अब आपको दिखाते हैं कि क्यों देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मोदी कहा जा रहा है। साथ में निकाय चुनाव में मुंह की खाने वाले राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का अब क्या होगा। बीएमसी चुनाव ने किसी को चढ़ा दिया, तो किसी को डुबो दिया। ये मुकाबला था साख का। कई बने हुओं को बिगाड़ दिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद ये देवेंद्र फडणवीस का सबसे बड़ा इम्तिहान था और वो उसमें पास हुए। बीएमसी के अलावा सभी महानगर पालिकाओं में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस जीत का सेहरा सीएम देवेंद्र फडणवीस के सिर बंधेगा, क्योंकि नतीजों से पहले उन्होंने कहा था कि जनता के फैसले की जिम्मेदारी उनकी होगी। मराठवाड़ा हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो या महानगर पालिका का क्षेत्र हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन ये जनता ने दिया है। बीएमसी के पिछले चुनाव में बीजेपी ने 31 सीट जीती थी, जो इस बार बढ़कर 82 हो गई, यानी दोगुनी से ज्यादा बढ़ा। जबकि इस बार मुकाबले में शिवसेना भी थी। वहीं महाराष्ट्र की 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव में बीजेपी 8 में आगे है। ठाणे और पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी सत्ता में नहीं आई, लेकिन इन दोनों जगहों पर उसने पहले से बेहतर किया है। ये वो चुनाव था जिसमें बीजेपी सभी दलों के निशाने पर थी। ऐसे में पार्टी की इस कामयाबी के बाद देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मोदी कहा जा रहा है। उनको पूरा पोस्टर बॉय कह सकते हैं। एक सोबर उनका चेहरा है, सोबर अप्रोच है, बात करने का रवैया भी अच्छा है और वो काफी अपीलिंग है। बीजेपी की जीत देवेंद्र फडणवीस के काम पर मोहर की तरह है। जिन शहरों में चुनाव हुए वहां महाराष्ट्र के करीब आधे विधानसभा क्षेत्रों में वोट पड़े, यानी फडणवीस अपने पहले बड़े टेस्ट में पास हो गए। अगर हम 2014 के विधानसभा चुनाव के नतीजों का गौर करें तो उसमें और इसमें आज की स्थिति में ज्यादा फर्क हुआ नहीं है। फडणवीस इस चुनाव में चमक गए, लेकिन ठाकरे परिवार का जो सितारा पिछले 10 सालों से चमकने का इंतजार कर रहा है, अब उसके वजूद पर सवाल उठने लगा है। 227 सीटों वाले बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने सिर्फ 7 सीटें जीती है। It is almost end of MNS. सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि सभी महानगर पालिका चुनाव में राज ठाकरे ने मुंह की खाई है। ठाणे, अकोला, उल्हासनगर, सोलापुर, अमरावती, नागपुर में एमएनएस का खाता भी नहीं खुला। नासिक में 5 सीट के साथ एमएनएस 5वें स्थान पर है। पुणे में उसे 1 सीट मिली है। अब सवाल एमएनएस के बने रहने पर उठ गया है। राज ठाकरे को अब यह भी डर होगा कि उनकी पार्टी बिखर कर वापस शिवसेना में ना मिल जाए। सब पार्टी जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, मतलब सबको लड़ना है वो बीजेपी से। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस भी बाहर से शिवसेना को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि सबको ऐसा है कि बीजेपी को हटाना चाहिए, उनका इम्पोर्टेंस कम होना चाहिए। और बीजेपी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसे सब पार्टियों को एक खतरा लग रहा है। यानी एमएनएस और राज ठाकरे अब दोनों का वो सूरज डूब चुका है जो कभी उगा ही नहीं था। वैसे कांग्रेस भी शर्मिंदगी वाली हालत में है। बीएमसी में 31 सीट लाकर उसकी कमर टूट गई है। मुंबई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके संजय निरुपम अब इल्जाम अंदरूनी साजिश का लगा रहे हैं। पार्टी के अंदर कुछ बड़े बड़े नेता हैं जो जानबूझ के प्रचार के दरमियान जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से पार्टी के कामकाज के ऊपर टिप्पणी की, मुझ पर टिप्पणी की, एआईसीसी से जो लोग आते थे उनसे भी नहीं मिलना, उनकी बातें भी नहीं सुनना, ऐसे कुछ लोग जो पार्टी से अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, उनके भीतरघात की वजह से और उनके पार्टी विरोधी प्रचार की वजह से ये सारा रिजल्ट निकल के आया। महाराष्ट्र की इस पूरी फाइट में बीजेपी सबसे अव्वल बनकर उभरी है। अब मिथ टूट गया कि भाई मुसलमान को वोट देता है या हिंदू को वोट देता है। वो ये हिंदू मुस्लिम देखकर, और ये मेरे ख्याल से पार्टियों के लिए भी सीख रहेगी। फिलहाल बीजेपी में जश्न का माहौल है और उसकी जद्दोजहद अब बीएमसी में मेयर पद को लेकर है।
जहां उसका प्रदर्शन तो अच्छा रहा, लेकिन मेयर पद अब भी दूर बना हुआ है। एहसन अब्बास, सोनल सिंह, राकेश त्रिवेदी और कविता शर्मा के साथ संजय सिंह, जी मीडिया, मुंबई।